हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू परीक्षा टॉपिक। मैं रोहित इस क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को रिवर इन इंडिया भारत की नदियां पढ़ाऊंगा, जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट ये क्लास टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से क्लास मैं जो पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलता ही मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज पढ़ाऊंगा भारत की नदियां, जो भारत में कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर इनका जो समाप्ति होती है। तो बेसिकली हमने देखा है कि भारत की जो नदियां निकलती हैं वो अपने से बड़े में जाके मिलती हैं, या तो वो किसी सागर में महासागर में जाके मिलेगी या किसी झील वगैरह में मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ इस साइड जो है, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अब देखा, अब भारत में जो है, भारत में दो प्रकार की नदियां बहती हैं। एक हिमालय नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण भारत से निकलती है। हम पहले अब इनको हम दोनों क्रम बाय क्रम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय नदी। हिमालय नदी कहाँ से बह के निकलती है? तो हिमालय क्षेत्र से। तो हिमालय क्षेत्र कौन सा है? यहाँ से, ये जो है वो हिमालय क्षेत्र है। यहाँ से जो है ये हमारा क्षेत्र हो गया। अब यहाँ हमारा क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से हमारा हमारा क्षेत्र। यहाँ एक तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ तिब्बत में एक मानसरोवर झील है यहाँ पर। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, ये ऊपर दक्षिण भारत होते हुए और ये चली जाती है पाकिस्तान होते हुए, ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसकी ये कोई और नदी नहीं, इसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर होती है, 2880 किलोमीटर। ये भारत में ही कुछ हिस्सा रहता है इसका, बाकी का ये जो पाकिस्तान में ज्यादा इसकी लंबाई है, लेकिन जो भारत के कुछ ही क्षेत्रों से ऊपर से निकलती है, ये पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदी है, इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे ये होगी सिंधु, एक होगी ये, एक ये, एक ये, तो हम इसको नाम दे देते हैं। पहली हो गई सिंधु नदी, दूसरी हो गई आपकी झेलम, झेलम, और ये वाली हो गई चिनाब, और ये वाली हो गई ये वाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, और ये हो गई ब्यास, और ये जो नदी है नीचे वाली ये होगी सतलज, सतलज। ठीक है, अब इनसे पूछा जाता है तो वह सिंधु नदी की सहायक नदी तो ये है। अब सबसे पहले अब इससे सिंधु नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु जल समझौता, सिंधु, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960, काले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, उनकी विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता होता है। तो इसमें बात ये रखी जाती है कि ऊपर की नदियां हैं, ऊपर कौन कौन सी नदियां? सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल तो पाकिस्तान को यूज करना था, बाकी का 20% भारत को यूज करना था। बाकी की जो 3 नदियां बची नीचे की कौन कौन सी? रावी, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% तो पानी भारत को यूज करना था और 20% पानी पाकिस्तान को यूज करना था। ठीक है, तो यहां से ये सिंधु जल समझौता ये है। तो अब और देख लेते नदी, यहीं से उत्तराखंड के गौमुख से, उत्तराखंड के गौमुख से यहाँ से नदी निकलती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा और
पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। गंगा नदी, गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये उत्तराखंड के गौमुख से उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा सा झारखंड में और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए ये अरब सागर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहीं से एक और नदी निकलती है, यहीं से एक और नदी निकलती है। तो ये नदी निकल के ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये इसको हम बोलते हैं यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, अब इसकी एक जो गंगा नदी को गंगा नदी कब कहते हैं? जब उत्तराखंड में, यहीं पे जब उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जब अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड में गंगा नदी में जब मिलती हैं तो तब उसका नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, अब गंगा नदी की कुछ यहाँ पर सहायक नदी हैं, जैसे घाघरा, ये इसकी सहायक नदी है। और इसकी यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? जैसे हो गई के, जैसे ये वाली हो गई यमुना नदी की, यमुना नदी की कौन कौन सहायक नदी है? इसको हमने बोल दिया केन, बेतवा। ठीक है, और एक और होती है कोशी। ठीक है, कोशी, यहाँ कोशी। अब इसकी ये तो हो गई यमुना नदी की सहायक नदी। और गंगा नदी जैसे कौन सी सहायक नदी होती है? गंगा नदी की सहायक नदी होती है ये वाली जो मैंने आपको बनाई है। जैसे इसमें हम लिख देते हैं घाघरा, घाघरा हो गया, केन हो गया, घाघरा, ये ऊपर जैसे इसकी गंगा की सहायक नदी है, ये घाघरा है, कोसी है, बागमती है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो हो गई वो केन, बेतवा, चंबल, ये सहायक नदी हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी पूछे तो ये चंबल, केन, बेतवा। और यहीं पे कुछ और इसकी गंगा नदी को कुछ सहायक नदी है जो ऐसे हो गई घाघरा, कोशी, बागमती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहीं पे एक जगह है, यहीं से ही मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर से ही एक नदी ऐसे होते हुए अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है, जो क्या नाम है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात वाला पॉइंट है ये है कि जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से। जब और ये इसको जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना के नाम से। जहां पर ये दोनों नदी मिलती हैं उसको हम बोलते हैं यमुना। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी में आके मिलती है तो उसको हम जमुना बोलते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा नदी को हम पद्मा बोलते हैं। जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं मेघना। मेघना, एक बार इसको दोबारा समझा देता हूं मैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। जब दोनों नदी आपस में बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहीं पे इसमें आप तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं। शांगपो के नदी नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ठीक है, ये कौन सी नदी है मैं लिख देता हूं मैं। ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं अब।
ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका जो भारत में हिस्सा बहता है वो खाली 900 किलोमीटर के समथिंग कुछ बहता है, ठीक है। बाकी का ये बांग्लादेश वगैरह में और उत्तर प्रदेश वगैरह होते हुए निकल जाता है, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम वगैरह होते हुए जब निकलती है तो ये एक द्वीप बनाती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, एक द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम जानते हैं माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप। अब ठीक है, ये माजुली द्वीप कहाँ बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी में, और कहाँ बनता है, असम में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। अब यहीं पे यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें झेलम नदी पर एक परियोजना चल रही है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। यहीं पे झेलम नदी पर एक परियोजना है जिसको हम तुलबुल परियोजना के नाम से जानते हैं, तुलबुल परियोजना के नाम से जानते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सतलज नदी। सतलज नदी में बना है भाखड़ा नागर बांध, पंजाब में, भाखड़ा नागर बांध, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कहां पर है ये, पंजाब में। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है अरावली पर्वत, इसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को बोलते हैं लूनी नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को बोलते हैं हम लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। इसकी विशेषता ये है कि ये किसी महासागर या अरब सागर या किसी में नहीं मिलती है। ये लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलकर और कच्छ केरल में समाप्त विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पर एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है अमरकंटक। क्या जगह है, अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक में एक जगह, यहाँ से एक नदी जो ऐसे होते हुए ये गंगा नदी मिल जाती है, यहाँ से एक नदी ये होते हुए बंगाली खाड़ी में, यहाँ से एक नदी ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से तीन नदी तीनों दिशाओं में बहती है, तो वो अमरकंटक छत्तीसगढ़, ठीक है। इस नदी को हमने नाम दे दिया सोन नदी, सोन नदी, इसको हमने बोल दिया सोन नदी। इस नदी को हमने सोन नदी, जो अमरकंटक में यहाँ से जो ऊपर की ओर बहती है, जो इसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं, और ये इस तरफ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, इसको हम बोलते हैं महानदी, महानदी, ठीक है। और इस नदी को जो अरब सागर में आके गिर जाती है, इसको हमने बोल दिया नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि वो कौन सा स्थान है जहाँ से तीन नदियां तीनों दिशाओं में बहती है, तो अमरकंटक है। ये ऊपर कौन सी नदी है जो पूर्व की साइड बहती है, तो वो सोन नदी है। बाकी की एक बंगाली खाड़ी में जाती है, अरब सागर में बहती है। नर्मदा नदी से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कई नर्मदा नदी पहाड़ों से होकर बहती है, तो पहाड़ों के बीच से होकर ये निकलती है, तो इसको हम रिफ्ट घाटी के नाम से भी जानते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नर्मदा नदी, इनको मालूम है नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में बहते क्रम में ये खूब ऊंचाई से गिरती है, इसको ऊंचाई से गिरती है, तो ये एक जलप्रपात बनाती है, जिसको हम बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। कहाँ बनता है वो, नर्मदा नदी में जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहां से होते हुए गुजरात होते हुए और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन हो गया। अब ये महानदी की बात आती है, तो महानदी, इसमें पूछा था महानदी कहाँ पर है, ये अमरकंटक से निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि हीराकुंड डैम किस नदी किनारे है, तो वो महानदी के। कहाँ पर, उड़ीसा में। ये हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है महानदी में, हीराकुंड बांध,
जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अब यहीं से एक नदी और निकलती है दक्षिण भारत की, यहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए ये नदी निकलती है। नदी ये महाराष्ट्र से नदी निकलकर इस नदी को हम जो जानते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती हुए और ये जाती है, इस नदी को हम बोलते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन ये पूछता है कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वो गोदावरी, ठीक है। या वो पूछेगा व्रत गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो वो गोदावरी नदी को जानते हैं। गोदावरी नदी या व्रत या बूढ़ी गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको गोदावरी नदी या गंगा नदी व्रत गंगा के नाम से जानते हैं। अब यहीं से एक नदी और निकलती है, यहाँ से कर्नाटक से एक नदी निकलती है, इसका नाम हमने लिख दिया नदी है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसके नीचे एक गंगा और है, एक नदी और निकलती है, इसको हमने बोल दिया कावेरी नदी। कावेरी नदी, ठीक है। अब इस पे एक जो नागार्जुन सागर बांध बना है वो कृष्णा नदी पर बना है। हमने ये महाराष्ट्र से होते हुए ये क्या नाम है, गोदावरी नदी, नीचे जगह कर्नाटक से ये वाली नदी बहती है कृष्णा नदी, जिसपे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और एक और नीचे यहीं से इसको हम यहाँ से नहीं लेके यहाँ से कर्नाटक से ले लेते हैं, ठीक है। ये है कौन सी नदी है, ये कावेरी नदी है, ठीक है। नहीं, हाँ कावेरी नदी है, जिसपे हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। किस पर, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। यहाँ पर एक जो नर्मदा नदी के नीचे एक और नदी बहती है, नर्मदा नदी के नीचे एक और नदी बहती है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ताप्ती नदी। ताप्ती नदी या इसी के बीच में, इसके नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ी है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी में एक पहाड़ी है जिसको हमने सतपुड़ा की पहाड़ी, कौन सी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। अब पूछा जाएगा वो सतपुड़ा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो ये था कुछ नदियों का जाल जो मैंने आपको बताया, और बाकी का हाँ, और एक चीज और देखिए ना, यहाँ पर जब ये गंगा और कृष्णा नदी बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश में मिलती हैं, तो ये एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो अब ये समुद्र, ये जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में के लगभग जॉइंट है, उसमें बना हुआ है। तो वहां पर कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा ये निर्माण करती है। सुंदरबन जो डेल्टा, कुछ लोगों को डेल्टा समझ में आता है, डेल्टा मैं आपको बता देता हूँ। सुंदरबन का डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलकर बनाती हैं, जो डेल्टा उसको बोलते हैं, जो अपनी नदी जो अपने साथ मिट्टी के कण वगैरह लेके जाती हैं, और जहाँ पर वो किसी सागर में मिलने वाली होती हैं, तो वहीं पे वो मिट्टी का ढेर इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करके शुरू कर देती, तो वो एक डेल्टा है। तो उसी को हम सुंदर डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन इसका नाम ऐसे पड़ा कि यहाँ पर विशेष प्रकार के मैग्रीवन पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के मैग्री वृक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम सुंदी के नाम से जानते हैं, इस वजह से इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा, ठीक है। और ये था, वो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, और इसको 2-3 बार वीडियो को आप देखें, तो ये पूरा नदियों का मैप के द्वारा मैंने आपको नदियां समझाई थी, ठीक है। तो आप इसको याद करना और एक नोट्स बना के इसको आप लिख के रख पे देखना। तो ये था नदियों का जाल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।